ये अखिलेश यादव ये कहते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इनकी सरकार में इनकी पार्टी में भी तो तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनका जब खुलासा होता है तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? ऐसा नहीं है, बुलडोजर तो हर व्यक्ति के ऊपर चल सकता है। हम संविधान सम्मत कार्रवाई करते हैं, जो काम विधि कहता है विधि सम्मत हम कार्रवाई करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने विधि विरुद्ध काम किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही होनी है, चाहे वो दल का नेता हो या विपक्ष का नेता। आजम खान के ऊपर जो कार्रवाई इस समय चल रही है, आईटी की छापेमारी, आप ठीक मानते हैं उसको? ठीक है, न्याय संगत जो भी चल रहा है वो ठीक है। यानी कि आपको लगता है जो भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल अंदर गए बाहर आए, तमाम मुकदमे इनके ऊपर लगा दिए गए, वो सारे सब कुछ सही है? सही है, तभी ना सरकार सबका काम कर रही है, सही काम। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कहती है कि आज वो पावर में है तो हमको दबा रहे हैं, जबरदस्ती हमारा नुकसान कर रहे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं, सच्चाई कुछ और है। विपक्ष का काम है विरोध करना केवल। जो पावर में रहता है उसके पास ये पावर रहती है कि दूसरे को पावर की बात नहीं, न्याय संगत काम होता है, विधि संगत कार्य हो रहा है। न्याय संगत काम कर रहा है। आप कहाँ गए सर? आइए आपसे बात कर लेते हैं। क्या राय है आपकी? जैसे ये कह रहे हैं कि जो पावर में होता है तो वो जो है विधि संगत काम करे तो सब कुछ ठीक है, कभी वो पावर में आएंगे तो वो ये सब काम करें। जब सपा की सरकार थी तो गुंडे और बदमाशों का राज्य था। यहाँ पर एक सीईओ की हत्या हो जाती है उसी समय, तो वो लोग अब इनको न्याय का पाठ पढ़ा रहे हैं जिनके टाइम में बड़े बड़े माफिया जमींदोज हो गए, जिनकी परिसंपत्तियां सरकार ने अटैच कर ली और गरीबों में बांट दी। मुझे लगता है कि ये पहली सरकार है जिसने कि गरीबों के हित में सारे फैसले लिए हैं। गरीबों के हित में सारे फैसले लिए, सरकार ने संतुष्ट है आप इनकी? संतुष्ट है, इनकी बात से संतुष्ट है। आपकी कुछ राय है, मन में कुछ बात है, कहना चाहते हैं? मन में बात है मेरे, मैं कहना चाहता हूँ जो भी ये कार्रवाई हो रही है आजम खान के ऊपर, ये सही हो रही है। ये पहला कानून व्यवस्था है जो सही उपयोग कर रहा है। इनके कार्यकाल में तो दुरुपयोग हुआ है। अभी तक जो पिछले सरकारें रहती थी कानून का दुरुपयोग करती थी। भैंसे ढूंढने की कोई वो प्रथा है क्या कानून में? ये बताइए आप, अगर भैंसे खो जाए तो आजम खान की भैंसे ढूंढने जा रही है। क्यों नहीं ढूंढी जा रही थी? अब वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सही कार्रवाई कर रही है। तो आजम खान जो अंदर जेल जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए सब ठीक है, सही है, तभी तो कार्रवाई हो रही है। अगर सही ना होती तो क्यों कार्रवाई होती? लेकिन विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन भी बन गया, कह रहे जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसी, सीबीआई, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, जबरदस्ती लगा रखा है। ऐसा नहीं है। और भी व्यक्ति हैं भारत के अंदर, नामचीन व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कभी कार्रवाई नहीं कर रही, ना सीबीआई उनके ऊपर हनन कर रही है। जो गलत है, जो जिन्होंने किया है, देश को लूटने का काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो क्यों चिढ़ाया जा रहा है? इंडिया जो पार्टी जो बन नहीं है, ये गलत पार्टी है। अडानी अंबानी का नाम लिया करते हैं विपक्ष, खासतौर पे राहुल गांधी और उनके लेवल के जो तमाम बड़े उद्योगपति हैं जो देश से चले गए पैसा लेके, कहते हैं इनकी वजह से गए। ये बात इनको आज दिखती है। वास्तव में धीरू भाई अंबानी को बड़ा करने में इंदिरा गांधी का हाथ है। जो इनकी दादी है, परदादी है, कांग्रेस ने ही सारा ये काम किया है। तो अगर कांग्रेस के किए से बड़े हुए लोग आज ये उनको गाली दे रहे हैं, अभी जब इनकी सेटिंग हो जाएगी, जब वो राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में अंबानी को उनका सपोर्ट है कि नहीं सरकार का? राजस्थान में काम करते हैं तो वो गलत नहीं होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में काम करते हैं या कहीं भारत सरकार के हिसाब से काम करते हैं तो उनको वो सही लगता है। तो मेरा ये कहना है कि इनकी जो कांग्रेस की नीतियां हैं, जो विपक्षी आज की तारीख में ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको कहीं न कहीं कुछ बीमारी हो गई है। इस समय इनको लूट फूक नहीं करने को मिल रही है। मेन चीज है कि राफेल डील हो गई। ये छोटी छोटी बातें कहते हैं कि राफेल डील हमने की है, जब डील हुई ही नहीं उसको डील कह रहे हैं। तो ये लोग लुटेरे हैं और ये नहीं जानते। वैसे भी लोग उनको पप्पू कहते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या कहना, क्या नहीं। समाज में ये चीजें जो आजम खान पे जो कार्रवाई हो रही है उसकी बात हम कर रहे थे, आपको लगता है कि ये कार्रवाई निरंतर चलनी चाहिए? आजम खान नहीं, आजम खान सरीखे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसका आम पब्लिक, आम जन पूरे दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करता है कि इस तरह की कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए। सरकार अपने दोनों गाल बजाती है, कहकर कि कानून व्यवस्था हमने सबसे बढ़िया प्रदेश में कर दी है, लेकिन उसके बाद भी जब कहीं हत्याएं होती हैं, कोई घटना होती है, लूट हो जाती है, किसी को गोली मार दी जाती है, तो विपक्ष हमलावर हो जाता है कि कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून तो धराशायी है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है और कानून में बहुत सुधार। महाराज जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, मोदी जी की केंद्र में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसमें नो डाउट। और कानून अपना
अच्छे से कार्रवाई कर रही है और समय समय पर करती रहेगी। देखिए, आम पब्लिक है जिससे हमने चर्चा की, वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था तो बढ़िया है और नियम के तहत अगर कोई कार्रवाई कोई भी, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत है तभी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे तो नहीं की जा सकती। तो अगर आजाद नहीं मयूर एक चीज और पूछिए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, एक चीज और पूछिए, क्या घोसी विधानसभा का उपचुनाव का जो नतीजा आया और ये छापेमारी हुई, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें क्या लगता है इन दोनों चीजों का कनेक्शन है? ना बात कर लेता हूं उनसे, काफी वरिष्ठ हैं, काफी जानकार है इस बात का, लगता है कि मुझे सही जवाब भी आप देंगे। घोसी उपचुनाव सर अभी हुआ, भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा गई, हार गई उसमें। आपको लगता है कि ये खिसियाहट है जो कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ये खिसियाहट, अब विपक्ष खिसियाहट कहेगा, ये कहेंगे कि ये निरंतर चलने वाली जो 5 साल से कार्रवाई चल रही थी उसी का एक हिस्सा है। ये दोनों अलग अलग उनके ओपिनियन होते हैं, एक सरकार होती है, एक विपक्ष होता है। मेरा ये कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर पहले भी होती रहती तो आज जो ये काला धन बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आप ये समझिए कि जो पिछली सरकारों में जिस जमीन की कीमत 1 लाख होती थी, आज उस जमीन की कीमत 80,000 हो गई है या 60,000 हो गई है। इसका कारण है कि लोगों के पास लगातार इन लोगों के दबाववश, एजेंसियों के काम करने के वश काला धन घटा है। तमाम बड़े ऐसे नेता हैं सर, शुरुआत में कार्रवाई उनके ऊपर होती है दिखाने के लिए, बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोई सेटिंग हो जाती है क्या सरकार? अब देखिए, ये बहुत बड़े लेवल के मामले हैं। हम लोग तो आम पब्लिक के लोग हैं, हम लोग जो आम पब्लिक और अखबार से आपके द्वारा, आपके सम्मानित जी न्यूज़ जैसे चैनलों के द्वारा, मैं जी न्यूज़ का वैसे वो दर्शक भी हूँ, तो मैं इन लोगों से जो जानकारी मिलती है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बेचारे खोजबीन के चीज़ें लाते हैं, हम लोग तो इन्हीं चीज़ों से पता पाते हैं जो आपके माध्यम हैं, जो समाज के माध्यम है, जो सोशल मीडिया है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो ये सरकार है, मैं इस सरकार से प्रभावित नहीं हूं, लेकिन जो सरकार के काम है, जो सरकार के द्वारा किए गए गुंडों के प्रति जो बुलडोजर चलाए हैं, जो अन्य काम इन्होंने किए हैं, इस सरकार ने किए हैं, इससे बहुत वो काम सराहनीय है। आपको लगता है सराहनीय है और जनता खुश है? क्या बदले की भावना का जो आरोप लगाता है विपक्ष, क्या बदले की भावना एक अच्छी चीज है? क्या इस तरीके से कार्रवाई, जब वो कभी सत्ता में आएंगे तो वो बदले की भावना से करेंगे? जो निर्माण उन्होंने कराया वो बदले की भावना से रुकवा दिया गया, जो निर्माण ये करा रहे होंगे वो बदला की भावना से रुकवा देंगे, तो नुकसान तो आम जनता का होगा ना? नुकसान आम जनता का नहीं होता है, नुकसान पूरे राज्य का होता है। इससे, ये बदले की कार्रवाई से आपकी सरकार चल रही वर्तमान में, आप अगर उनके खिलाफ अगर कोई गलत हो रहा है तो आप जांच करवाइए। नौकरियां मिलती हैं उनकी सरकार में, इनकी आती है तो निरस्त कर देते हैं। हाँ, इनकी ये तो हम इस चीज को तो हम कहेंगे। मैं भी रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं का? आप भी एक युवा हमें दिख रहे हैं, रोजगार की अगर बात करें, नौकरी मिलेगी चली जाएगी, भविष्य पता ही नहीं है कि नौकरी है और कब चली जाए, सरकार बदल जाए। इनकी सरकार में बस यही डैमेजेस देखने को मिला है कि जो भर्तियां निकलती हैं वो निरस्त कर दी जाती हैं, अब वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। अभी तक कोई भी भर्ती जो है सही तरीके से पूरी नहीं हो पाई है। और एक इस मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ, ये इतना ढोंग रचाते हैं। मैं फेवर में किसी की नहीं हूँ और ना मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ। सर, 24 करोड़ से ऊपर का जनसंख्या वाला ये राज्य है। अब भारत 140 करोड़ जनसंख्या है टोटल। ये इतना ढोंग रचते हैं, ये 1000 भर्ती निकालते हैं, अब 500 को अपने हाथ से जो है प्रशस्तीकरण पत्र दे देते हैं, ज्वाइनिंग पत्र दे देते हैं। ठीक है, ये बताइए कितनी गलत बात है ये। 24 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में और तुम 500 नौकरी। 24 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 500 लोगों की नौकरी। मयूर, दरअसल हम आजम खां के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसे किस तौर पर जनता देखती है, अलग अलग शहरों के लोग क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। मुद्दे तो बहुत है जिस पर हम चर्चा आगे बातचीत करते रहेंगे।